सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ अपना पिटारा। और आज दो अप्रोचेस बताई गई हैं। सेकंड चैप्टर है जो रूरल डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। उसमें दो अप्रोचेस हैं, एक गांधीयन अप्रोच टू द रूरल डेवलपमेंट, एक है टैगोर अप्रोच। आज मैं कवर कर रहा हूँ पूरी गांधीयन अप्रोच भाई। बहुत स्मॉल पॉइंट्स बिल्कुल छाट के तुम लोगों के लिए रखे हैं। कहीं पे भी इतने स्मॉल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेन मेन चीज़ बताई है। और पांच ये पॉइंट हैं इसके अंदर। अगर मेरा अभी बताया हुआ सुन भर लोगे, वहाँ जाके लिख लोगे अपने आप बना बना के। और ये पांचों पॉइंट भी इस तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल हमेशा के लिए सब याद हो जाएगा। बस क्या करना, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको आराम से किसी कॉपी में, जब मैं बोल रहा हूँ नोट कर लेना अपने नोट्स। कहीं भी कहीं लिखे हो तो एक बार कहीं भी रिवाइज मारोगे, काम फिनिश। तो गांधी जी ने कुछ अप्रोचेस सजेस्ट करी थी रूरल डेवलपमेंट की, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो जाए। अब उस पर अगर हम लोग जंप करें तो मेन जो गांधी जी फोकस करते थे वो थे भैया मोरल वैल्यूज़। उनको मोरल वैल्यूज़ बहुत, नैतिकता से बहुत प्रेम था। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। तो ये जो पहला पॉइंट निकल के आता है मोरल वैल्यूज़। तो आपको इंग्लिश में मैंने मेन मोरल वैल्यूज़ लिखा, आप लोग बना के इसमें तीन तीन सेंटेंस लिख सकते हैं। गांधी जी हैविंग more emphasis to the moral values as compared to the materialistic world, ऐसे करके। फिर गांधी जी ने बताया जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, स्पेशली जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जैसे गीता या उपनिषद, इन लोगों में, इन स्क्रिप्चर से मोरालिटी भर भर के दी गई है। वो जो उनका पावर बैंक था ना मोरालिटी का, वो इन्हीं गीता और उपनिषद से ही उनको मिल रहा था कि मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई, राम राज्य। गांधी जी को, गांधी जी एक, कहीं ना कहीं गांधी जी के मन में अंदर भी एक प्लान था कि राम राज्य, जो राजा राम जी का एक राज्य था जो बेसिकली पीपल के फेयर, दे उनके वेलफेयर में था। क्यों? क्योंकि वो मोरालिटी पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था वो? मोरालिटी पे। तो ये मेन हो गया। अब इसके पांच पॉइंट्स हैं। पहला है आइडियल विलेज, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा है सेल्फ सफिशिएंसी, चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, पांचवा है ट्रस्टीशिप। जब आइडियल विलेज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जंप किए तो गांधी जी का हमेशा से मानना था कि ये जो विलेज होते हैं, ये, इनको कुल मिला के, ब्रिटिश टाइम में भी यही था, ब्रिटिश टाइम के पहले भी यही था, कि जो विलेज होते थे ये एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस रिपब्लिक्स होते थे। मतलब क्या समझ रहे हो? सेल्फ गवर्निंग, इनके ऊपर किसी का राज चलता था नो डाउट, बट ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी हुआ करते थे, ये अलग अपना रहते थे, इनका अलग पूरा सिस्टम होता था। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि वापस से वही सिस्टम लागू कर दिया जाए। विलेजेस को सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए। सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र, अपनी एक खुद की। और वो उनका क्या मानना था कि जितने भी विलेज हैं वो ताकत के साथ इसमें ना आए, बल्कि वॉलेंट्री ऑफर लें, मतलब खुद इनिशिएटिव लें कि नहीं भाई, हम लोग आइडियल विलेज बनेंगे, हम लोग सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनेंगे। एक इसमें सेंट्रल अथॉरिटी हो जिसका काम क्या हो, एजुकेशन, बेसिक इंडस्ट्री, हेल्थ, बैंकिंग, इन सब पे फोकस हो। और और वो चाह कर भी अपना डिसीजन इन पे थोप ना पाए। ठीक है, ये लोग कुल मिला के क्या हो, सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो, इन पे डिसीजन ना थोपो, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि मोटा मोटा काम वहाँ पे क्या हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखे। इसी आइडियल विलेज की सेंट्रल अथॉरिटी को लेके उन्होंने क्या किया, पॉइंट बी आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये बहुत आपने सुना होगा, एसएसटी पढ़ी होगी क्लास 10th में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि जो पॉलिटिकल और सोशल जो पावर हैं इनको एक ऑर्डर में डिवाइड कर दिया है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपनी न्यायपालिका, या जो भी अपना एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी होती है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल, तीन उसमें पावर डिवाइड हो गई। सेम यही किया गया, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, विलेज पंचायत। और 5 साल के लिए एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया जो कि इसमें इलेक्शन में जीतेगा वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा।
और वो यही वाले सारे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी ना, वो यही वाले सारे काम करेगा। गांव में एजुकेशन कैसी है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, हेल्थ कैसी है, बैंकिंग सेक्टर का क्या है। तीसरा, सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी समझते हो कि मतलब अपने मन में ही खुश होना, मन खुश होना। कोई भी काम कर रहे हो, हाँ मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो पॉइंट्स चाहिए थे वो ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ शेल्टर, उसको वो पूरी होनी चाहिए। इस तरीके का इंतज़ाम खुद विलेज में होना चाहिए कि जो बेसिक नीड हो वो पूरी हो जाए। तो फूड क्रॉप कॉटन इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जो लोग गांव वाले हैं वो टाउन नहीं माइग्रेट होंगे, नहीं जाएंगे। जो पलायन हो जाता था वो न होना बंद हो जाएगा। फिर चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब पलायन रोकना है तो इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेगी। देखो, प्राचीन काल या इससे पहले लोगों का, रूढ़िवादी लोगों का मानना था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक्सप्लॉइट कर देता है मैन पावर को। मतलब ये शोषण करता है, परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और साथ ही साथ मैन पावर को भी रिप्लेस कर देता है। आदमी का कोई काम ही नहीं रह जाता। तो ये, लेकिन गांधी जी का मानना क्या था कि हाँ ये कैटास्ट्रॉफी होगा, ये भयानक होगा, ये एक तरह का टॉर्चर होगा, लेकिन अगर विलेज और कॉटन इंडस्ट्री अगर वहाँ पे लगा दी गई है पहले से तो ये इतना असर नहीं करेगा। कुल मिला के गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के नहीं थे, और वो कहते थे कि मॉडर्न मशीन टूल्स को आदमी अफोर्ड कर पाए। हम ही लोग तो क्या खरीदेंगे ना, कोई स्पेशल बाहर से अंग्रेज थोड़ा ना लगाएंगे। तो हम लोग उसे अफोर्ड भी कर सकें, उन्हें यूज़ भी कर सकें, वो हमारे अंडर आए। फिफ्थ है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट भी गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं। कहते हैं कि ठीक है, उन्हें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से दिक्कत नहीं थी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम उस पर कब्जा कर लें, लेकिन उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में हो। ये नहीं कि 50 बीघे का यहाँ मकान है, 100 बीघे का कानपुर में, बस हाँ अरबों बीघे का मुंबई में है, यहाँ है, वहाँ नहीं। आपका अगर बेसिक नीड पूरी हो रही है, गांधी जी थोड़े साधु संत टाइप के आदमी थे, उनकी कहते थे बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो सोशल और इकोनॉमिक अफेयर में पावर को डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी सोशल प्रॉपर्टी है ये एक ट्रस्ट में जानी चाहिए। ट्रस्ट में जाने से क्या होगा, वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सोशल हो जाएगी, लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यही थे 5 पॉइंट गांधीयन अप्रोच के। आई होप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो लोगों ने कायदे से सुना बिल्कुल मज़ा आ गई होगी इस वीडियो को सुनने के बाद। और टैगोर की अप्रोच भी आगे मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक चलता हूँ, बाय।